हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक पैथोलॉजी की कंडीशन के बारे में, आर्टेरियाइटिस। इस पूरे लेक्चर के जो हैंड रिटन नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो डू विजिट माई टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं आर्टेरियाइटिस की। तो क्या होता है आर्टेरियाइटिस? जैसे आपको पता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो आर्टेरियाइटिस यानी यहाँ पर जो है आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन होगी। इसको हम वेस्कुलाइटिस भी बोलते हैं। अब क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है तो इसमें क्या होता है, जब ब्लड वेसल में एक इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है उसका जो ल्यूमेन होगा वो कम हो जाएगा, उसमें नैरोविंग हो जाएगी और वीकनिंग हो जाएगी। और क्योंकि इसमें एक नैरोविंग हो रही है तो जिस एरिया को वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होगी वहाँ पर जो है कम ब्लड सप्लाई होगा, इस्चेमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा, ब्लड वेसल लीडिंग टू नैरोविंग, वीकनिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इन अफेक्टेड वेसल। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है जाइंट सेल आर्टेरियाइटिस। इसको हम टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस भी बोलते हैं क्योंकि ये मेनली जो है टेम्पोरल आर्टरी में होता है। इसके अलावा टाकायासु आर्टेरियाइटिस, या इसको ऑटिक आर्च सिंड्रोम भी बोलते हैं, या पल्सलेस डिजीज भी बोलते हैं। हम इन सबको डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं जाइंट सेल आर्टेरियाइटिस की। तो क्या होता है जाइंट सेल आर्टेरियाइटिस? इट इज़ द मोस्ट कॉमन आर्टेरियाइटिस इन एडल्ट्स। और ये जो है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। मैंने इससे पहले पढ़ाया है कि इन्फ्लेमेशन के टाइप्स होती हैं, ग्रेनुलोमेटस, नॉन ग्रेनुलोमेटस, फाइब्रोसिंग। तो ये जो है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, यानी कि ग्रेनुलोमा बनता है। उसकी अगर मीन एज की बात करें तो इट इज़ 76 ईयर्स। और एक कॉमनली से मैंने कहा अफेक्ट करता है टेम्पोरल आर्टरी को, इसलिए हम इसको टेम्पोरल आर्टेरियाइटिस भी बोलते हैं। मगर इसके अलावा जो बाकी आर्टरीज है जिनमें ये इफेक्ट कर सकता है, दैट इज़ वर्टिब्रल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आपको पता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है डील्स विद द विजन। सो अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी में इन्फ्लेमेशन होगी तो एज ए कॉम्प्लिकेशन इट कैन लीड टू लॉस ऑफ विजन। अगर सिम्टम्स की बात करूँ मैं तो टेम्पोरल हेडेक, क्योंकि टेम्पोरल आर्टरी में जो है वो ब्लॉकेज हुआ है। इसके अलावा स्पेसिफिक सिम्टम की बात करूँ तो जॉ क्लॉडिकेशन, यानी पेशेंट को जो है मुंह को खोलने में, बंद करने में, जॉ मूवमेंट करने में जो है पेन फील होती है। इट इज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म द जॉ मूवमेंट। बात करते हैं टाकायासु आर्टेराइटिस की। इसको हम ऑटिक आर्च सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये भी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है और ये जो है इट इज सीन इन वुमेन इन ए चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी ये जो है एडोलसेंट गर्ल्स और यंग वुमेन में पाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स मेनली ऑटिक आर्टरी एंड दिस ब्रांचेस। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे जो है इस तरह ऑटिक आर्च होता है। इस ऑटिक आर्च से जो है ऑन द लेफ्ट साइड सबक्लेवियन आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी राइज होते हैं, जबकि राइट साइड से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, फिर वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू द सबक्लेवियन आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। इस एरिया को इफेक्ट करता है। ये जो है आर्टिक आर्च, ये सबक्लेवियन, ये कैरोटिड, ये ब्रेकियोसेफेलिक, यहाँ से ये सबक्लेवियन और ये कैरोटिड। तो इस एरिया को इफेक्ट करता है। मेनली ये सबक्लेवियन आर्टरी को इफेक्ट करता है। मेनली सबक्लेवियन आर्टरी को इफेक्ट करता है। आपको पता है सबक्लेवियन आर्टरी जो है ये आगे जाकर के एक्सिलरी आर्टरी को सप्लाई करता है, फिर वहाँ से वो जो है हमारे आर्म्स का ब्लड सप्लाई वहाँ से जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम सबक्लेवियन आर्टरी में है तो जाहिर है कम ब्लड फ्लो जो है एक्सिलरी आर्टरी तक पहुँचेगा। जाहिर है फिर उससे जो है हमारे जो अपर आर्म्स हैं इनमें कम ब्लड सप्लाई पहुँचेगा। इसकी वजह से हमको जो है देयर विल बी एक्सट्रीमिटीज़ क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन जो है एक्सट्रीमिटीज़ होगी, यानी कि हम फिंगर मूवमेंट्स करेंगे उसमें पेन होगी पेशेंट को, एल्बो मूवमेंट करेंगे उसमें पेन होगी पेशेंट को। ठीक है ना? तो उसकी बात करते हैं। अगर कैरोटिड आर्टरी में इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि आर्टेराइटिस हो जाता है, तो इट कैन लीड टू ऑक्यूलर डिस्टर्बेंस। वहीं सबक्लेवियन की बात करूँ
तो देयर विल बी वीकनिंग ऑफ पल्स इन एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि ज़ाहिर है फ्लो कम है ब्लड का। एंड मोस्ट कॉमन जिसे हम डायग्नोज करते हैं दैट इज़ आर्म क्लॉडिकेशन। पेशेंट को जो है फिंगर मूवमेंट्स में, आर्म मूवमेंट्स करने में जो है पेन होती है। डायग्नोस्टिक पार्ट की बात करें तो जैसे मैंने कहा, इट इज़ सीन इन यंग वुमेन, सो इट इज़ एज बिलो 40 ईयर्स, क्लॉडिकेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, और ऑब्वियसली बात देयर इज बी डिक्रीज ब्रेकियल आर्टरी पल्स, और जो ब्लड प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन द टू आर्म्स दैट विल बी मोर देन 10 mmHg, and there will be arteriogram abnormality. This is all about diagnostic part. Thank you for watching this video.